सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को विदित हैं, स्पेशल एजुकेशन यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमें बहुत अच्छी खबरें मिलती रहती हैं। तो आज स्क्रीन पे ओल्ड पेंशन स्कीम से संबंधित खबर जानेंगे। अंत तक जरूर बने रहिए कि ओपीएस यानी ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 की खबर है। दोबारा लागू होगी या नहीं, आ गया नया फैसला। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार से अक्सर पूछा जाता है कि क्या इसे लागू किया जाएगा या फिर नहीं। दरअसल सरकारी कर्मचारी भी चाहते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू किया जाए, लेकिन सरकार कोई भी निर्णय बिना बिना सोचे समझे नहीं लेना चाहती। आगे इसमें यह कहा है कि यहाँ आपको हम जानकारी के लिए बता दें कि अभी 22 जुलाई 2024 को सरकार से एक बार फिर ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सवाल पूछा गया। तो अब आपके मन में भी जिज्ञासा होगी कि आखिर सरकार ने क्या उत्तर दिया होगा। बताते चले कि ओपीएस को लेकर लगातार बातें होती रही हैं और आज हम आपको सारी बातें स्पष्ट रूप से बताने वाले हैं। तो सभी जानकारी प्राप्त करने हेतु आपको यह पोस्ट पूरा अंत तक पढ़ते रहना होगा। तो चलिए आपको बताते हैं कि सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर क्या कहा है। कि ओल्ड पेंशन स्कीम 2024 के बारे में सदन में आए दिन ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर बातें चलती रहती हैं। ऐसा ही अभी 22 जुलाई 2024 को सोमवार के दिन भी हुआ, जब बजट सत्र को शुरू किया गया। जानकारी के लिए बता दें कि कांग्रेस लोकसभा सांसद श्री परिणीति सुशील कुमार शिंदे ने सरकार से इस दौरान कुछ सवाल किए थे। शोलापुर कांग्रेस लोकसभा सांसद ने पूछा कि पुरानी स्कीम को लेकर सरकार किस निर्णय पर पहुंची है, क्या इसे फिर से लागू किया जाने वाला है। इसके अलावा उन्होंने यह भी पूछा कि असंगठित क्षेत्र के कामगारों को जो पेंशन 2013 के बाद से दी जा रही है, इसका राज्यवार डाटा उपलब्ध कराया जाए। तो इन सब प्रश्नों के उत्तर राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने लिखित रूप में दिए हैं। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर सरकार की राय। पुरानी पेंशन स्कीम योजना को लेकर वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने उत्तर दिया है कि सरकार ने अभी ऐसा कोई फैसला नहीं लिया है। सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इस समय किसी भी प्रस्ताव पर विचार नहीं कर रही है, इसलिए मौजूदा समय में पुरानी पेंशन स्कीम को लागू नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से संसद में कांग्रेस सांसद प्रणीति शिंदे के पूछे गए प्रश्न का उत्तर देकर सरकार ने अपना रुख साफ कर दिया है। तो यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लाने के लिए अभी कोई भी विचार नहीं कर रही है। आगे इसमें असंगठित क्षेत्र के नागरिकों के लिए पेंशन पर सरकार का जवाब। सांसद प्रणीति ने सरकार से यह सवाल किया था कि 2013 से असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों को दी जाने वाली पेंशन का कोई आंकड़ा है। तो इसके उत्तर में वित्त राज्य मंत्री श्री पंकज चौधरी ने कहा कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले मजदूरों गरीबों के लिए अटल पेंशन योजना को आरंभ किया गया। वित्त राज्य मंत्री ने कहा कि एपीवाई योजना को 2015 में शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत पात्रता रखने वाले नागरिक जिनकी उम्र 18 से 40 साल तक हैं, किसी बैंक या फिर डाकघर में बचत खाता शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो लोग इनकम टैक्स का भुगतान करते हैं, इन्हें इस योजना के अंतर्गत साल 2022 से लाभ देने बंद कर दिए गए हैं। इस प्रकार से असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों और वंचितों को गारंटीड योजना का लाभ मिलता है। इससे गरीब मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा का आभास भी होता है और इनका जीवन भी उचित प्रकार से गुजरता है। अटल पेंशन योजना के तहत लाभ 2024। वित्त राज्य मंत्री ने अपने बात को आगे बढ़ाते हुए कहा कि अटल पेंशन योजना में जो व्यक्ति शामिल होते हैं, इन्हें एक राशि जमा करनी होती है। इसके लिए व्यक्ति अपनी आयु के अनुसार 1 महीने में, 3 महीने या में फिर 6 महीने के अंशदान कर सकते हैं। फिर जब व्यक्ति 60 साल की उम्र तक पहुंच जाएंगे, तो तब मृत्यु होने पर हर महीने जमा की गई राशि के आधार पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक मिलते हैं। इतना ही नहीं, साल 2035 में से अटल पेंशन योजना के माध्यम से पेंशन लाभ भी दिए जाने की संभावना है।
योगी मानधन पेंशन योजना की जानकारी। संसद में वित्त राज्य मंत्री ने आगे बताया कि साल 2019 में वृद्धा वृद्धावस्था को कवर करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना को आरंभ किया गया है। इस योजना के तहत 60 साल की उम्र होने पर वृद्धों को हर महीने 3,000 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाती है। ऐसे श्रमिक जिनकी उम्र 18 साल से लेकर 40 साल तक है और जिनकी हर महीने की तनख्वाह 15,000 रुपये है या इससे भी कम है, तो इन्हें इस योजना के तहत लाभ मिलता है। इसके अंतर्गत लाभ लेने के लिए ज़रूरी है कि EPFO, ESIC, NPS के सदस्य होने चाहिए। इस योजना को साल 2019 में शुरू किया गया था, इसलिए इसका जो पहला भुगतान है वह 2039 में आरंभ होगा। तो इस प्रकार से 22 जुलाई 2024 को संसद में वित्त राज्य मंत्री ने कांग्रेस सांसद के द्वारा पूछे गए कुछ प्रश्नों के उत्तर दिए। आप इन जवाबों से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर इस समय क्या सोच रही है। तो यह खबर थी, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें आपको खबर कैसी लगी। और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।